तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ की पाठशाला में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 8.3 के जितने भी आइडेंटिटी है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है इसके पहले के सारे जो लेक्चर्स है उसको आप देखे होंगे, मजे किए होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 8.3 के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिख रहे हैं 4, इसको हम लोग डील करने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है वो है कोसेक थीटा माइनस का टी स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा। आपको क्या करना है? डरना तो बिल्कुल नहीं है, आराम से इसे सोचना है कि इससे इसको कैसे लाएं। तो क्या करना है, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का जो होल स्क्वायर है इस पे फोकस करिए। जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है इससे देखिए कि इतना कैसे जाया जा सकता है। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है एज इट इज पहले लिख लीजिए। क्या हो गया है? कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए कोसेक थीटा को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं हम लोग। किस में? तो साइन थीटा में। माइनस काट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सोचिए सोचिए। हाँ, कास अपान साइन। बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्या है? कास थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब जरा सोचिए, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? तो साइन थीटा दिख रहा है। और न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? जब डिनोमिनेटर सेम सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम सेम हो जाएगा, 1 प्लस कास थीटा। और इसका क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। अभी तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फिर से समझिए। अगर यहाँ साइन थीटा है, अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 माइनस कास थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब आपको एक आइडेंटिटी यूज करना है। यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ सोचिए साइन स्क्वायर थीटा। पहला आइडेंटिटी आपका क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब हमने ऐसा क्यों अरेंज किया है? इसलिए अरेंज किया है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के रूप में आपको तोड़ देना है। जैसे 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में बात कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या होने वाला है? 1 प्लस कास थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्क्वायर है ये तो 2 बार है, एक माइनस से एक पावर वाले में से एक कट गया, तो ऊपर एक बचा 1 माइनस कास थीटा, और नीचे बचा 1 प्लस कास थीटा। ठीक है, अब एक बार समझ लीजिए, आपको समझना है तो। कोसेक थीटा माइनस कास थीटा होल स्क्वायर था, इसको मैंने 1 बाई कास में तोड़ा, इसको कास अपॉन साइन में तोड़ा। दोनों का सेम एलसीएम लिया हमने। 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर सेपरेट किया पावर, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा में तोड़ा। इसे 2 पार्ट में ए प्लस बी ए माइनस बी तोड़ा। इसके एक पावर से एक पावर कट गया, ऊपर माइनस वाला बचा, नीचे प्लस वाला। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैसे डील किया जाए। का से अपन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपन का से लाना है 2 से के। कैसे लिया जाएगा? जो लेफ्ट हैंड साइड है इससे हमें ये अरेंज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे किया जाए, तो इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे? आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 प्लस का से, यहाँ है 1 प्लस साइन है और यहाँ है का से, दोनों का मल्टीपल ही ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा। जैसे मिलेगा का से और ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस साइन है। अब आपको क्या करना होगा? इन दोनों का मल्टीपल ले लिया तो इस वैल्यू से इसे मल्टीपल कर दीजिए, और इस वैल्यू से इसे मल्टीपल कर दीजिए। क्या मिलने वाला है? कास से कास का मल्टीपल हो जाएगा कास स्क्वायर ए, प्लस इससे इसका मल्टीपल होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी तक क्लियर है? इन दोनों का मल्टीपल एलसीएम लिया, इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल। अब आपको क्या करना है? इसे एक्सपेंड करना है। तो चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं। कास स्क्वायर ए प्लस इसे एक्सपेंड कीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपान नीचे क्या मिल रहा है आपके सामने? कास ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसे अरेंज करते हैं, जरा तोड़ते हैं। कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? 1। पहला आइडेंटिटी कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पर हो गया 1, और ये 1 पहले से दे रखा है, यहाँ पर है 2 साइन ए अपान नीचे है कास ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया? 2 प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या है? कास ए 1 प्लस साइन ए। बहुत आसान है। अब इसके सामने क्या करना है? दो दो दोनों में दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, मिलेगा क्या? 1 प्लस साइन ए अपान नीचे है कास ए 1 प्लस साइन ए। बहुत आसान है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया,
बचा 2 कास ए, और कास का जो अपोजिट हो जाता है क्या हो जाता है, सेक, तो मिल गया 2 सेक ए। फिर से सुन लीजिए, क्या करना आपको, इन दोनों का मल्टीपल एलसीएम ले लेना है, फिर इसका स्क्वायर करके एक्सपेंड कर देना है, फिर 1 और 1 2, दो दोनों मैंने कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कास क्या हो जाता है, सेक। इस कास को ऊपर भेज दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग 3rd पे चलते हैं। क्वेश्चन है tan थीटा अपन 1 माइनस काट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू इतना लाना है। लेफ्ट हैंड साइड आपका जो भी दे रखा है इतना लाना है। सबसे आसान क्लू देता हूँ, जो भी वैल्यू आपको दिखेगा इस टाइप्स का, पहले लेफ्ट हैंड साइड को केवल साइन कास के रूप में तोड़ने की कोशिश करना। जैसे 10 है, इस 10 को लिख सकते हो साइन थीटा अपान कास थीटा अपान 1 माइनस काट को लिख सकते हो आप कास थीटा अपान साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस काट को लिख सकते हो आप कास थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस इसे 10 को लिख सकते हो साइन थीटा अपान कास थीटा। यानी आप अभी तक क्या देख रहे हैं, जो भी 10 और कॉट दिख रहा है इसे साइन कास के रूप में तोड़ डालो। अब क्या करोगे आप, तो यहाँ साइन थीटा अपन कास थीटा न्यूमरेटर में दिख रहा था, अपान इस साइन का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाने वाला है साइन थीटा माइनस कास थीटा अपन नीचे हो जाएगा साइन थीटा। फिर से सुनिए, इस साइन का 1 में मल्टीपल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी दिख रहा है कास अपान साइन, तो कास थीटा अपान साइन थीटा अपान इस कास से 1 का मल्टीपल हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा अपन नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे कास थीटा। अभी तक क्या किया आपने, यहाँ पर बस एलसीएम लिया और सॉल्व किया। पहला आपको ये मिला, दूसरा आपको ये मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए तो यह साइन टॉप पे चला जाने वाला है और यह कास बॉटम नीचे चला आने वाला है। तो देखते हैं क्या मिलेगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ कास नीचे आएगा तो मल्टीपल हो जाएगा कास थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। ओके, यहाँ पर जो मिलने वाला है कास चला जाएगा एकदम टॉप पे, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान साइन से नीचे मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा कास थीटा माइनस साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो दिख रहा है कास थीटा साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ साइन थीटा कास थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है। चलिए एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम लिया जाएगा तो साइन थीटा कास थीटा और ब्रैकेट में यहाँ जो मिलने वाला है, अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यह एक माइनस दिख रहा है, इस माइनस की वजह से आपको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। अगर अरेंज करेंगे तो क्या होगा, इसके प्लेसेस को चेंज कर लेंगे। आइए पहले प्लेसेस चेंज कर लेते हैं। ऊपर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे मिलेगा कास थीटा और साइन थीटा माइनस कास थीटा ब्रैकेट में है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन थीटा माइनस कास थीटा है, तो यहाँ पर साइन को पहले और कास को बाद में लाने के लिए इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और इसके टॉप पे है कास स्क्वायर थीटा, यहाँ बॉटम में हो जाएगा का साइन थीटा और फिर इसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर चलाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में दोनों सेम हो गया। अब आप इजिली एलसीएम ले सकते हैं। क्या एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ पर है कास थीटा और साइन थीटा का मल्टीपल, तो साइन थीटा कास थीटा। अगर टॉप पे देखा जाए तो क्या मिलेगा, अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बस क्या बचने वाला है साइन, तो साइन से साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसमें क्या मल्टीपल होगा, केवल कास क्यूब थीटा का। अच्छा क्वेश्चन है, इसे एंजॉय कीजिए, आराम से ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अरेंज करना होगा। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर देखा गया तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, चलिए तोड़ देते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कास थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कास स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कास थीटा। हमने इन दोनों को पास में लिखा ताकि हमें कुछ अरेंजमेंट मिल रहा है, कट जाएगा। नीचे मिलेगा साइन थीटा माइनस कास थीटा और बाहर मिलेगा साइन थीटा कास थीटा। अब क्या करना है जरा ध्यान दीजिए, तो इससे ये वैल्यू कट रही है और साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जो अरेंजमेंट मिलेगा यहाँ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा हो गया 1 और यहाँ मिला साइन थीटा कास थीटा। जो डिनोमिनेटर में मिला साइन थीटा कास थीटा। अब आपको क्या करना है, दोनों को सेपरेट करना है। सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपान
साइन थीटा कास थीटा और साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा। ये तो दोनों कट जाएगा। 1 अपान साइन क्या हो जाता है, तो जो आपको प्रूफ करना है उधर ध्यान दीजिए। 1 अपान साइन हो जाता है क्या, कोसेक थीटा, और 1 अपान कास क्या हो जाता है, सेक थीटा प्लस 1। यही आपको क्या करना था, प्रूफ। चलिए इसे एक बार समझ लेते हैं। जो भी टेन और कॉट में दिखेगा उसे आप इजीली तोड़ दीजिए किस में, साइन कास के रूप में। जैसे यहाँ टेन दिख रहा था, साइन कास में हमने तोड़ दिया। काट दिख रहा था, कास साइन में तोड़ दिया। यहाँ भी काट, कास साइन में, टेन साइन कास में। ठीक है, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लिया मैंने, साइन थीटा इसमें एलसीएम, कास थीटा इसमें एलसीएम। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको इस टाइप का कोई भी फ्रैक्शन दिखे आप इजिली तोड़ना सीख लीजिए। डी चला जाता है ऊपर, सी चला जाता है नीचे। तो यहाँ पर जब ध्यान देंगे आप, तो यहाँ जो साइन थीटा है और यह साइन थीटा है, यह दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएगा और यह दोनों नीचे मल्टीपल हो जाएगा। वैसे ही ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू टॉप में मल्टीपल हो जाएंगी और ये दोनों वैल्यू नीचे मल्टीपल में हो जाएंगी। अब आपको क्या करना था, ये जो दिख रहा था और ये, इसे अरेंज करना है। क्योंकि यह माइनस में है, ये माइनस में है लेकिन अपोजिट है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इन दोनों का अरेंजमेंट ठीक हो जाएगा। अगर अरेंजमेंट ठीक हो गया तो आपको क्या मिला, इन दोनों का जब अरेंजमेंट ठीक हो गया तो अब माइनस कॉमन लेंगे, एलसीएम लेने में इजी हो जाएंगे। तो साइन थीटा कास थीटा एलसीएम हो गया, यहाँ कास थीटा यहाँ साइन थीटा। अगर इस वाली वैल्यू से सबको डिवाइड करें तो यहाँ बस एक एक्स्ट्रा बचेगा साइन, जो स्क्वायर में मल्टीपल हो जाते हो जाएगा क्यूब। यहाँ बचेगा बस एक एक्स्ट्रा कास, क्योंकि इससे तो डिवाइड हो गया, उस कास से मल्टीपल हो गया तो कास क्यूब। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमने कास स्क्वायर को पहले अरेंज कर लिया, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 और अलग अलग सेपरेट करके आंसर ला देंगे। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। अब आपको यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना होगा, कोई भी अगर आपको आइडेंटिटी का सवाल अगर परेशान करे तो क्या करना होता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है इसे थोड़ी देर तोड़ो, उसके बाद कुछ दूर जाकर रुक जाओ, राइट हैंड साइड को उसके जस्ट इक्वल ला दो, आपका प्रूवमेंट सही माना जाता है। जैसे यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। हमें क्या करना है, इसे कुछ सिंप्लीफाई करना है। कैसे किया जाए, तो चलो ध्यान देते हैं। सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कास ए अपान, इस सेक को भी तोड़ दो 1 अपान कास ए। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ अरेंजमेंट देखो, कास ए से इसका मल्टीपल हो जाएगा और 1 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कास ए प्लस 1 अपान कास ए अपान नीचे भी है 1 अपान कास ए। आपको बताया था कि ये वैल्यू इससे क्या हो सकती है, कैंसिल आउट हो सकती है। तो बचा क्या, कास ए प्लस 1। अब यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने कुछ सॉल्व किया, रुक गए। अब क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू टेकल करो। अब राइट हैंड साइड क्या दे रखा है आपके सामने, तो राइट हैंड साइड दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। अब आपको क्या करना होगा, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना होगा, यानी आपको क्या लेना है, कास ए प्लस 1। तो चलिए ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या दिख रहा है, 1 माइनस कास ए। अब आपको यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको एक फार्मूला है, एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास ए अपान नीचे है 1 माइनस कास ए। अगर माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया तो प्लस वाला तो बचा ना जी, तो 1 प्लस कास ए। अब आपको क्या प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आ गया ना, यही आपको दिखाना है। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कास थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, कास थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। इसे क्या करना है, इतना प्रूव करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देखना, इसे एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे अरेंज करने की कोशिश करना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, कास थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे अरेंज करेंगे जो इसके फॉर्म में इजिली टूट पाए। ऐसे टेन के फॉर्म में भी पूछा जाता है और कोसेक के फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो क्या किया जाता है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी ऐसी वैल्यू से डिवाइड करें जो इजिली हमें कुछ प्रॉपर फंक्शन दे पाए। जैसे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग साइन थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। अगर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कास थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। अगर इसमें हम देख रहे हैं तो किससे डिवाइड करने वाले हैं, तो साइन थीटा से। और इसके डिनोमिनेटर में देखा गया तो कास थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, यहाँ भी हमने डिवाइड कर दिया साइन थीटा से। अगर किसी वैल्यू के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करें तो कोई टेंशन नहीं लेने का। अब आपको क्या मिले, कास अपान साइन क्या हो जाता है, कॉट थीटा,
साइन अपान साइन 1, 1 अपान साइन कोसेक। आपको नीचे क्या मिला, नीचे ध्यान दीजिए, कास अपान साइन कॉट, साइन बाई साइन कट गया, 1 अपान साइन कोसेक। ये तो आप इजीली तोड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस -1 पे फोकस करना है, इसे अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, वो हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपान डिनोमिनेटर का छोड़ दीजिए, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब ये जो 1 दिख रहा है, इस 1 के जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या तो रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। और जरा ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा प्लस काट थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस काट थीटा। यानी एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा होने वाला है, चलिए देखते हैं क्या फायदा होने वाला है। काट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और -1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचने वाला है, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस वाला कॉमन लेंगे। ये जो वैल्यू इसमें दोनों दिख रहा है, इसमें प्लस वाला अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला बच जाएगा। तो अगर प्लस वाला कॉमन लेते हैं, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो अगर ये कॉमन निकल गया तो इसके जगह पे क्या बचा, 1 माइनस इसका प्लस वाला निकल गया है तो माइनस वाला बचा हुआ है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में है कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब आपको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। देखिए अरेंज करना है, हो गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 1 माइनस, माइनस से मल्टीपल कराइए, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा, और जो डिनोमिनेटर में बचेगा वह क्या बचेगा, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब आपको ये वैल्यू इससे कटते हुए नजर आ रही है, कंप्लीटली कट जाएगा और बचेगा क्या, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड करना है, और इस 1 के जगह पे ये पुट करना है। ये याद रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है √1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। जब भी आपको रूट में ऐसा क्वेश्चन दिखे, इसके जस्ट अपोजिट साइन वाले से मल्टीपल करा लेना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। हो सकता है कास में दिखे, तो अगर यहाँ पर जो भी दिखेगा, अगर यहाँ प्लस वाला दिखेगा तो माइनस से मल्टीपल कराना, माइनस वाला दिखेगा तो प्लस से मल्टीपल कराना। जैसे यहाँ पर क्या जरूरी है, यहाँ पे जरूरी है माइनस वाला दे रखा है तो प्लस वाले साइन से कराइए, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। यहाँ माइनस वाला साइन दे रखा है तो आपको किसे कराना है, प्लस वाले से, तो 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। अब आपको अगला स्टेप में क्या मिलने वाला है, अगला मिलने वाला है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है। तो अभी एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या हो गया, कास स्क्वायर ए। अब आपको यहाँ भी स्क्वायर मिला, यहाँ भी स्क्वायर मिला, तो हम लोग रूट को हटा सकते हैं क्योंकि दोनों पर स्क्वायर मिला है, तो रूट के बाहर जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए अपान मिलेगा कास ए। ओके, अब दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दीजिए ताकि आपको तोड़कर इतना ला पाएँ। तो क्या मिलेगा, 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए। 1 बाई कास क्या हो जाता है, तो सेक हो जाता है, साइन बाई कास क्या हो जाता है, तो टेन हो जाता है। यानी आप जो है लेफ्ट के बराबर इसके रूट वाली वैल्यू के मल्टीपल कराकर इतना आप ला सकते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा टेन थीटा के बराबर लाना है। यानी इसको सॉल्व करके इतना लाना है। इसे देखने के बाद कुछ यहाँ साइन साइन दिख रहा होगा, यहाँ कास कास दिख रहा होगा, आप कुछ कॉमन ले लीजिए। अगर दोनों में साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में यहाँ कास थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अगर आप ध्यान से हमारा पहला लेक्चर देखे होंगे तो ये एक फार्मूला हो जाता है। किसका फार्मूला हो जाता है? अगर आपके पास कोई कास थीटा का फार्मूला पूछ दिया जाए तो कास 2 थीटा बराबर क्या होता है? तो होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और भी बहुत सारे फार्मूला लिखे थे हम लोग, जैसे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भी लिखे थे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारा फार्मूला हम लोग किसके लिए लिखे थे? कास 2 थीटा के लिए। यानी यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यू दिख रहा है ये किसका फार्मूला है? तो कास 2 थीटा का, यानी साइन थीटा, और ये हो जाएगा कास 2 थीटा। यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा और यहाँ हो जाएगा कास 2 थीटा। कास 2 थीटा से कास 2 थीटा कैंसिल, और साइन अपन क्या हो जाता है? टेन थीटा। यानी ये बहुत इजी सा सवाल था। दोनों में साइन थीटा कॉमन ले लें तो इसमें साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, इसमें कास थीटा कॉमन ले लीजिए, या दोनों वैल्यू कास 2 थीटा के इक्वल है, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए और साइन अपन कास क्या मिल जाएगा आपको? टेन मिल जाएगा। अगला आपके सामने साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू दिखाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। क्या किया जाएगा? जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कीजिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कीजिए। क्या मिलने वाला है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए सेक ए। यानी आपको क्या मिला? यह एक्सपेंड किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको क्या करना है? इसे अरेंज करना है कि थोड़ा सा इजी तरीके से हो पाए। यहाँ साइन स्क्वायर कास स्क्वायर दिख रहा है और आपको पता होना चाहिए साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? कोसेक, और कास का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? सेक। तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं। क्या मिला? साइन स्क्वायर ए, इस कास स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर है 2 साइन ए, और कोसेक का रेसिप्रोकल हो जाता है क्या? साइन ए, प्लस यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ है 2 कास ए, और सेक का रेसिप्रोकल लिख लेंगे 1 अपॉन कास ए। चलिए इसे फिर से समझते हैं। साइन और कास को हमने पास में लिख लिया, कोसेक को यहाँ लिखा, साइन और कोसेक था तो कोसेक का उल्टा 1 अपॉन साइन। यहाँ पर है कास तो इसको तो पहले अरेंज कर लिए थे हम लोग। सेक को यहाँ लिखा, कास का ऐसे लिख दीजिए और सेक का 1 अपॉन कास लिख दीजिए। यहाँ पर देखेंगे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कास से कास कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा जरा ध्यान दीजिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे पॉली आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब आपको कोसेक स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी रखनी है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे रखेंगे हम 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 2 प्लस यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए की जगह पे आ गया, प्लस यहाँ पर है एक्स्ट्रा एक 2। अब इसे जरा सॉल्व कीजिए, कितने वैल्यू दिख रहे हैं? तो आपको यहाँ क्या मिला? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, एक पास मिला 1, यहाँ मिला कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने तोड़ दिया 1 प्लस काट स्क्वायर ए, यहाँ 2 साइन से साइन कैंसिल केवल मिला 2, यहाँ मिला सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 2 कास ए और कास ए, कास से कास कैंसिल 2 मिला। नंबर को जोड़िए 1 2 2 4 1 5 और 2 7, कितने हो गए टोटल? 7। प्लस यहाँ पर क्या मिला? 10 और काट, किसको पहले लिखना है? तो 10 को पहले लिखना है, लिख लीजिए 10 स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। यानी आपको क्या वैल्यू प्रूव करना था? 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 9 दे रखा है। कोसेक थीटा या कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कास ए दूसरे ब्रैकेट में है और आपको प्रूव करना 1 अपॉन टेन ए प्लस काट ए। इस टाइप के क्वेश्चन को जो दिखता है कि थोड़ा अजीब हो, इसमें थोड़े देर लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और थोड़ी देर क्या करेंगे हम लोग? राइट हैंड साइड से। यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने क्या दे रखा है? लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ दे रखा है सेक ए माइनस कास ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसे अरेंज करना है, थोड़ा सा छोटा किया जाए। तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए माइनस यहाँ पर है साइन ए, यहाँ है सेक ए माइनस
सेक को तोड़ दीजिए 1/cos में, 1/cos A, और यहाँ पर हो गया cos A। अब आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है। क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन का साइन में मल्टीपल, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपॉन कास ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पॉली आइडेंटिटी से ये क्या हो जाता है कास स्क्वायर थीटा, तो लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या मिला कास स्क्वायर ए, नीचे क्या है साइन ए, इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर ए यानी हो जाता है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर है क्या कास ए। ध्यान दीजिए ऊपर कास 2 है, एक कास नीचे से कैंसिल आउट हो गया, साइन 2 है, एक साइन कट गया, तो बचा क्या साइन ए कास ए। यानी आपको ये जो प्रूवमेंट दिखा, अभी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिला साइन ए कास ए। अब आपको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा, तो आरएचएस देखते हैं कितना आ रहा है। दे रखा है आरएचएस में 1/10A प्लस काट ए, 10A प्लस काट ए। 10 को तोड़ सकते हैं आप लोग किसमें, साइन अपान कास में, तो साइन ए अपान कास ए, प्लस इसे अरेंज करिए कास ए अपान साइन ए में। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना मिलेगा, साइन और कास का मल्टीपल ही एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए कास ए, तो 1/, इस साइन से साइन में मल्टीपल, इस कास से इस कास में मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। जरा ध्यान दीजिए इस 1 का तो छोड़ देंगे हम, लेकिन ये एकदम नीचे तो ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन ए कास ए, और ये वैल्यू आएगी नीचे जिसकी यूनिट हो जाती है कितनी, ये आपका पहला आइडेंटिटी हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, यानी ये वैल्यू तो 1 हो गई, ये 1 था, आपको क्या मिला साइन ए प्लस कास ए। यानी आपको क्या प्रूव करना था, साइन ए प्लस कास ए, इसमें भी मिला साइन ए प्लस कास ए। एक बार समझ लेते हैं, आपको यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा था इसे अरेंज कीजिए, कोसेक को 1/sin में, सेक को 1/cos में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कास ए मिलेगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपन साइन मिलेगा, यहाँ कास मिलेगा, और ऊपर है ये कास स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, दो ऊपर है, एक एक नीचे से कैंसिल आउट हो गया। राइट हैंड साइड उठाइए, 10 को तोड़िए साइन बाई कास में, काट को तोड़िए कास अपन साइन में, इन दोनों का मल्टीपल एलसीएम ले लीजिए, इस वाली वैल्यू से इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इस वाली वैल्यू से मल्टीपल होगा इसमें तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए। ये नीचे वाली वैल्यू एकदम टॉप पे चली जाती है, ये वैल्यू नीचे आएगी, तो ये आइडेंटिटी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 से इसका मल्टीपल हो जाएगा साइन ए प्लस कास ए। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगला अपना ट्रिग्नोमेट्री का इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू दिखाना है 10 स्क्वायर ए। यानी इसको भी इसके इक्वल दिखा सकते हैं, इसको भी इसके इक्वल दिखा सकते हैं, आपको कैसे भी अरेंज करके ये वैल्यू लानी है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगर आपको आइडेंटिटी याद होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाती है सेक स्क्वायर ए, यानी यहाँ आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी अब इसे क्या करना है अरेंज करना है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और इस कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, यानी क्या किया आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर हो जाता है। अब आपको क्या करना है 1/sec को 1/cos में तोड़ देना है, कोसेक को 1/sin में तोड़ देना है, ये साइन टॉप पे चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कास क्या हो जाता है 10। यानी पहला वैल्यू तो आप आसानी से पा गए कि इसको आपने इतना ला दिया। अब आपको ये मिडिल टर्म वाला दिख रहा है, इसे कैसे करना है वो जरा ध्यान दीजिए। ये जो मिडिल टर्म दिख रहा है, मिडिल टर्म की बात करें तो दे रखा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है इसे ऐसे अरेंज करना है केवल साइन कास के रूप में टूट जाए। कैसे टूटेगा, यहाँ पर कर लीजिए 1 माइनस टेन को तोड़ दीजिए साइन अपॉन कास में, साइन ए अपॉन कास ए, अपॉन यहाँ भी तोड़ दीजिए काट को कास अपॉन साइन में, कास ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए ये जो कास है इसका इसमें मल्टीपल होगा तो हो जाएगा आपके सामने कास ए माइनस साइन ए अपॉन नीचे हो जाएगा कास ए, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे भी ध्यान दीजिए इस साइन से 1 का मल्टीपल होगा तो हो जाएगा साइन ए माइनस कास ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए,
आपको क्या करना है, कास से 1 का मल्टीपल हो जाएगा कास से, और यहाँ साइन ए पहले से था, यहाँ हो जाएगा साइन से साइन का 1 का मल्टीपल साइन ए माइनस कास ए। अब जरा आपको ध्यान देना होगा, इसमें अलग अलग सेपरेट करें तो कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। अगर सेपरेट करें तो मिलेगा आपका कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर इसके लिए भी है, अपान यहाँ मिलेगा साइन ए माइनस कास ए का होल स्क्वायर अपान यह स्क्वायर इसके लिए भी है तो साइन स्क्वायर ए। अब ज़्यादा घबराइए ना, आपको एक चीज़ याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, ज़रा ध्यान दीजिए। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है बी माइनस ए के होल स्क्वायर के, यानी अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है इक्वल होता है बी माइनस ए के होल स्क्वायर के, यानी यहाँ पर कास ए माइनस साइन ए का जो होल स्क्वायर है इक्वल होगा साइन ए माइनस कास ए के होल स्क्वायर से। तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो नीचे होता है एकदम टॉप पे चला जाता है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर ये बॉटम में चला जाएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और साइन बाई कास का फार्मूला हो जाता है 10, यानी आपको फिर से क्या मिला, 10 स्क्वायर ए।